नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने वाले हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी सावधानियां जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन कुछ ऐसी कंडीशन में लगाया जाता है जब हम उसे टैबलेट नहीं दे सकते, या टैबलेट या कैप्सूल देने पर उसको कोई फायदा नहीं होने वाला और हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा छोटी मोटी बीमारी में आप इंजेक्शन ना दें। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी इंजेक्शन लगाएं। अब अगर किसी भी पेशेंट को आप इंजेक्शन लगाने वाले हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ साफ सुथरा होना चाहिए। आप हाथ अच्छे से धो लें, सैनिटाइज कर लें, और अगर हो सके तो ग्लव्स का यूज करें, पर इतना होता नहीं है लोगों से। तो आप कोशिश करें कि आपका हाथ साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे फर्दर इन्फेक्शन ना हो पाए किसी भी पेशेंट के अंदर जिसका आप इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा नई सिरिंज यानी नए इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। कभी भी पुराने इंजेक्शन का यूज ना करें। एक कॉमन सी बात है जिसके बारे में लगभग सबको पता है। और जब भी आप इंजेक्शन लगाएं तो इंजेक्शन लगाने के बाद उस निडल को आप इधर उधर ना फेंकें, ऐसे उसको सही जगह पे फेंकें तोड़ने के बाद। इसके अलावा दोस्तों, मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो जो आपकी निब या आईवी या इंजेक्शन कुछ भी लगा रहे हैं, तो जब निब जो होती है, जैसे कटान जो होता है, उस कटान को आपको ऊपर रखना है, जिससे पेशेंट को दर्द जो है वो कम होता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं, चाहे वो आईएम हो आईवी हो, तो हल्का सा प्लंजर को पीछे खींच कर जरूर देखें। जब आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो, प्लंजर को पीछे खींचते हैं तो ब्लड नहीं आता है, लेकिन अगर आप आईवी लगा रहे हैं तो ब्लड आना चाहिए। इन बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं और प्लंजर को पीछे खींचते हैं और ब्लड आता है तो वहां पे आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है। ये सावधानी आपको जरूर देखनी है, नहीं तो जो इंजेक्शन है वो चला जाएगा नस में, खून में। तो डायरेक्टली जब चला जाएगा तो प्रॉब्लम कर सकता है। दोस्तों, कई बार देखा जाता है जब लड़कियों की इंजेक्शन लगता है, और तो ऐसी कंडीशन में जैसे पीछे के साइड में जो ग्लूटियल मसल्स हैं वहां पे जब लोग इंजेक्शन लगवाते हैं तो सोचते हैं कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लग जाए, और कई बार गांव में कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लगा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कभी भी कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन ना लगाएं, क्योंकि कपड़े के ऊपर से लगाने पर कई बार जो धागा होता है वो इंजेक्शन के साथ में या थोड़ा सा कुछ भी उसके साथ में जो भी रुई है, कपड़ा है, वो इंजेक्शन के साथ में, सिरिंज के साथ में उनके मांस में चला जाता है। और मांस में जाने के बाद, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल होता है, बाहर नहीं निकलता, बाद में जो इंजेक्शन जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, वो पक सकता है, सूजन हो सकती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा कोशिश करें कि कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन कभी ना लगाएं। कपड़े के ऊपर से लगाने पर एक चीज़ और होती है कि पूरा का पूरा इंजेक्शन जो है वो बॉडी में नहीं जाता है, जिससे मेडिसिन सही मात्रा में और सही तरीके से बॉडी में पहुंच नहीं पाती है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमेशा कपड़ा हटा करके ही इंजेक्शन लगाना है, कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन ना लगाएं। इसके अलावा जैसे भी अगर आप इंजेक्शन किसी पेशेंट को देने वाले हैं तो जो सेफेस्ट साइट होती है उसको ही चुनें। जैसे आप आईएम इंजेक्शन अगर आप चूज कर रहे हैं तो कोशिश करें ग्लूटियल मसल्स में ही इंजेक्शन लगाएं, या फिर डेल्टॉइड मसल्स में लगाएं, यानी बटक्स पे पीछे की तरफ, या फिर आप इस साइड पे जहां पे इंजेक्शन लगता है। दोनों के बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पर और या फिर पीछे ग्लूटियल मसल्स में आप इंजेक्शन लगाएं, जो कि सेफेस्ट साइट मानी जाती है, सही साइट मानी जाती है। कुछ लोग ये ट्राइसेप्स पे लगाते हैं, तो ट्राइसेप्स पे भी लगाया जा सकता है। अगर आप लगाने के आदी हैं, आपको समझ है उतनी, तो आप लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे कभी ना लगाएं, नहीं तो न्यूरॉन्स डैमेज हो सकती है, हड्डियों में चोट लग सकती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और एक सबसे ज़रूरी जो बात है इंजेक्शन लगाते समय जो सावधानी रखनी चाहिए कि आपको बबल्स सारे निकाल देने हैं। इंजेक्शन जब आप आईवी लगा रहे हैं तो खास करके ध्यान रखें कि इंजेक्शन में बबल ना हो, हवा ना हो, नहीं तो पेशेंट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उससे हो सकती है, और अगर हवा की मात्रा ज़्यादा हो तो ज़्यादा समस्या हो सकती है। इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आप हमारा हेल्थ बुक या चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। यूपीआई आईडी आपको नीचे शो हो रही होगी।